फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप टॉपर यूएसए को शिकस्त देने के बाद भी तुर्की विश्व कप फुटबॉल से बाहर हो गया। क्यों हुआ वो बाहर, आज आपको बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि तुर्की ने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी और वो भी एक बिल्कुल रोमांचक मुकाबले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ग्रुप डी में मुकाबला हो रहा था अमेरिका और तुर्की के बीच में। ये फीफा विश्व कप का ग्रुप डी का जो है वो दोनों देशों के लिए आखिरी मुकाबला था। ग्रुप डी में अमेरिका पहले ही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका था और तुर्की यहां पर उसके साथ मुकाबला करने की तैयारी में था, लेकिन यूएसए के पास कॉन्फिडेंस था और उसने तीसरे ही मिनट में खेल शुरू ही हुआ था कि पहला गोल दाग दिया। जी हां, ऑस्टन ट्रस्टी ने जो है वो बिल्कुल नियर पोस्ट पर वो गोल दागा। अनमार्क डिफेंडर थे और उसका फायदा उन्होंने पूरी तरह से उठाया, लेकिन यह फायदा ज्यादा देर तक बना नहीं रह सका क्योंकि 10वें मिनट में तुर्की ने बराबरी का गोल ढूंढ ही लिया। और गोल किसने ढूंढा? आर्डा गुलर ने। जी हां, बड़े खिलाड़ी हैं और देखिए वो 2002 के बाद तुर्की के लिए विश्व कप फुटबॉल में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। या वहां पर बेरिस एल्पर यिल्माज ने मूव बनाया था और फिर उन्होंने आर्डा गुलर को गेंद बढ़ाई और गुलर ने कोई गलती नहीं की, गेंद को जाल के अंदर पहुंचा दिया और स्कोर हो गया तुर्की 1 यूएसए 1। हाइड्रेशन टाइम तक यही स्कोर था 1-1, लेकिन उसके बाद यहां पर तुर्की ने बढ़त हासिल की 31वें मिनट में। ऑर्कुन कोक्सू ने यह गोल किया तुर्की के लिए और तुर्की की टीम 1 के मुकाबले 2 गोलों से आगे हो गई। हाफ टाइम तक यही स्कोर रहा, लेकिन हाफ टाइम के बाद वहां पर यूएसए ने इक्वलाइजर ढूंढ ही लिया। सेबेस्टियन बरहाल्टर ने जो है ये गोल किया था। 49वां मिनट था खेल का और यहां पर तुर्की के बॉक्स में जो क्रॉस आया था वहां तुर्की के डिफेंडर उस खतरे को भाप नहीं सके, उस क्रॉस को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सके और फिर क्या था, सेबेस्टियन गेंद की तरफ लपके गेंद को कंट्रोल में लिया और तुरंत एक ठोकर मारी और गेंद पहुंच गया गोल के अंदर और स्कोर हो गया यूएसए 2 और तुर्की 2। इसके बाद खेल चलता रहा, दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करती रही, लेकिन गोल करने में कामयाबी किसी को नहीं मिली। अब लगा कि यह मुकाबला बराबरी पर समाप्त होने जा रहा है क्योंकि 90 मिनट का तो खेल हो गया था। स्टॉपेज टाइम चल रहा था और स्टॉपेज टाइम में 8वें मिनट पे मतलब बिल्कुल खेल खत्म होने वाला था कि तभी तुर्की ने गोल दाग दिया, वो गोल जिससे ग्रुप टॉपर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी हां, अमेरिका को हार झेलनी पड़ी, वो भी अपने घर के अंदर। हुआ क्या कि कान आयहान ने जो है वो बिल्कुल क्लोज रेंज से ये शॉट मारा था और वहां पर किसी के लिए कोई अवसर नहीं था और इस गोल के साथ ही तुर्की के खिलाड़ी जश्न में डूब गए। लेकिन तुर्की की टीम जो है इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है क्योंकि ग्रुप डी में वो चौथे स्थान पर रही। हालांकि अपने आखिरी मुकाबले में उसने ग्रुप टॉपर अमेरिका को शिकस्त दे दी जो कि पहले ही राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुका है और उसका जो राउंड ऑफ 32 का मुकाबला होना है वो भी जो है लगभग तय है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना के साथ उसका मुकाबला होगा, लेकिन यहां पर तुर्की की टीम सिर्फ 3 अंक जुटा सकी क्योंकि इससे पहले उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ और पुराग्वे के साथ जो है दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। तो 3 अंक के साथ वो अपने ग्रुप में चौथे स्थान की टीम बन गई और यही वजह है कि तुर्की को विश्व कप से बाहर होना पड़ा है। तो फिलहाल आपके लिए सूचना
सूचना यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी के एक बेहद करीबी मुकाबले में तुर्की ने ग्रुप टॉपर अमेरिका को 2 के मुकाबले 3 गोलों से शिकस्त दी, लेकिन ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने के कारण उसकी विश्व कप से छुट्टी हो गई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।